उत्तराखंड के श्रीनगर में 3 लोगों ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रहने वाले एक मुस्लिम ट्रक ड्राइवर की मॉब लिंचिंग की कोशिश की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जिस ट्रक ड्राइवर की पिटाई हुई थी वो घटना वाले दिन से ही लापता था। परिवार काफी परेशान था, लेकिन 3 दिन बाद पीड़ित अपने घर पहुंच गया और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। दरअसल श्रीनगर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 15 अगस्त को 3 युवक दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति को मॉब लिंचिंग की कोशिश करते नजर आए। इतना ही नहीं, युवक उस व्यक्ति से जबरन धार्मिक नारा लगवा रहे हैं, साथ ही पीटते, गाली गलौच और बदसलूकी करते नजर आए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साहब, ये 15 अगस्त का दिन था, शाम को 4 बजे का वाकया। चाय पीने के लिए गया था मैं और वहाँ 2 आदमी बैठे हुए थे और मैंने चाय के लिए बोला, लाला जी चाय बना दो। तो उन्होंने मुझे गाली देकर दोनों ने बोला कि क्या नाम यो आ गया फलाना ढिमकाना, ऐसे कर गाली देकर, लेकिन और उसको पकड़ो, जय श्री राम के नारे लगवाओ। तो वो मुझे बोलने लगे जय श्री राम के नारे लगा। पकड़ लिया दोनों ने। मैंने कहा भाई मैं क्यों लगाऊं? तो उन्होंने मुझे एक न उधर से मारना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर मैं जब उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया तो फिर मैंने कहा जी। अच्छा, फिर उन्होंने आँख पर मार दिया मुक्का, मेरा खून चल गया, आँख फूट गई। फिर मैं क्या नाम धुलने गया तो मुझे पकड़ के खींच लिया दोनों ने और फिर उनका तीसरा आदमी भी आ गया और फिर खींच के नारे लगवाने लगे। फिर अंदर से दुकान में से बिसोला लाया और वो जो है ना, वो बिसोला ला कर और मुझे कह रहा कि इसे यहाँ लिटाओ और मेरी गर्दन पर रखकर तो कह रहे काट टंगे ऐसा, मेरी गर्दन पर रखकर कैसे काट टंगे निमटाओगे, ऐसे निमटा के यहाँ गिरेंगे गंगा में। और क्या ना, उसके बाद वो एक जना सरिया ठावन भागा। इतने में एक लड़का आगा छुटाने के लिए, वहीं से ही हिंदू भाई था, प्लांट में काम करता। उनने उनको पकड़े, उनने छुटाए। उसके बाद जो है फिर मेरी दाढ़ी पकड़ ली, मेरी दाढ़ी पकड़ कर और फिर नु कह रहे कहने चक्कू लाओ छुरी इसकी दाढ़ी काटेंगे। और उसने फिर जो है ना छूट छटा करा कर लड़के ने उसने मुझे दुकान के पीछे से निकाला। यूपी में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर है। वहीं कानपुर में गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल पार कर चुका है, जिससे गंगा किनारे 10 गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खेत डूब गए हैं, 3 गांव में बाढ़ का पानी भरा है। लोग छत पर रहकर गुजारा कर रहे हैं। वहीं बिठूर से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने नाव से हालात का जायजा लिया। उन्होंने बिठूर के भगवान दीनपुरवा और चैनपुरवा गांव में हालात का जायजा लिया। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री और लंच पैकेट वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और हालात पर नजर बनाए हैं। 1-2 दिन में हालात बेहतर हो जाएंगे। 2 दिन में यहाँ पानी कुछ बढ़ा था, लेकिन आज जलस्तर कम दिख रहा है और उम्मीद है कि 2-4 दिनों में जलस्तर और कम हो जाएगा। खाद्य सामग्री यहाँ पहुँच चुकी है। हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट हमारे साथ में है, तहसीलदार महोदय, पूरी तहसील की टीम, राजस्व की टीम यहाँ पर लगी हुई है। जिला प्रशासन अपनी निगरानी में एक गतिविधि को देख रहा है और निश्चित रूप से जलभराव कल तक कम हो जाए। अभी क्योंकि बिजली काट दी गई है, अन्य वहाँ के ग्रामीणों से कहा भी जा रहा है कि आप लोग आ जाइए, आपको अन्य जगहों पर स्थापित कर दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, लेकिन वहाँ भी सामान्य स्थिति, कोई दिक्कत नहीं। कानपुर में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु पार कर खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। शुक्लागंज पर जलस्तर 113.120 मीटर दर्ज किया गया है। वहीं गंगा बैराज पर जलस्तर 114.75 मीटर पहुंच गया। इसके बाद गंगा बैराज के किनारे 10 गांव के खेत गंगा के पानी में डूब गए, जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो गई। 3 गांवों में पानी घरों तक जा पहुंचा। ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर नाव चल रही है, लोगों के घरों के अंदर पानी है, हालात बिगड़ रहे हैं। पशु बांधने और चारा रखने की जगह भी डूब चुकी है और लोग अपने घरों में कैद होकर रहने को मजबूर है। ऐसे में न्यूज स्ट्रीट की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर गांव और खेतों में घुसे पानी का जायजा लिया। कानपुर में गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आलम यह है कि गंगा चेतावनी बिंदु को पार कर गई हैं और कटरी के तमाम गांवों में पानी दाखिल हो चुका है। आलम यह है कि खेत जलमग्न हो गए हैं, जो बाग बगीचे हैं उनमें भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि खेत खराब होने की वजह से अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। वहीं क्योंकि कटरी के
जो रहने वाले हैं वो बड़े पैमाने पर अमरूद की फसल पर निर्भर करते हैं। वहीं अमरूद के बागों में भी पानी भर गया है और अमरूद सड़ने लगे हैं, जिसकी वजह से जो अमरूद बेच करके वो गुजारा करते थे वो भी अब बेच नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ संपर्क मार्ग में पानी भर जाने की वजह से ग्रामीणों को आने जाने में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने भी कवायद शुरू कर दी है और तमाम ग्रामीण इलाकों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रसद पहुंचाई जा रही है, ग्रामीणों की मदद की जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग अभी भगवान दीनपुर में माननीय विधायक जी द्वारा हम सारी जो राहत की सामग्री थी वो कल रात में प्रोक्योर कर ली जा चुकी थी, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी सूचित कर लिया गया था। अभी विधायक जी ने स्वयं जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और बाकी जैसा कि उन्होंने बताया उसके उपरोक्त यहाँ पे आवागमन बाधित है। मुख्य रूप से घरों में इतना ज़्यादा पानी नहीं है बट आवागमन बाधित है, उसके लिए नौका लगा दी गई है और जैसे 1-2 दिन में पानी पीछे होगा तो फिर ट्रैक्टर से आई थिंक वापस नॉर्मल संपूर्ण स्थिति स्थापित की जाएगी। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार चढ़ता जा रहा है। कटरी के इलाकों में गंगा दाखिल हो चुकी है। तमाम गांव गंगा की जद में आ गए हैं और संपर्क मार्ग पूरी तरीके से कट गए हैं। अमरूद के बाग हैं, अमरूद के बागों के बीच में नाव चल रही है और नाव से ही आवागमन का एकमात्र साधन बचा हुआ है। इसी दौरान क्योंकि किसानों के खेत पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं और साथ ही साथ बगीचों में पानी भर गया है, तो ऐसे में जो अमरूद की फसल है वो भी पूरी तरीके से ख़राब हो रही है। अमरूद सड़ने लगे हैं। ऐसे में तमाम ग्रामीण चाहते ये हैं कि जो अमरूद बचे हुए हैं उनको किसी तरीके से बाज़ार में ले जा करके बेच सके। तो ऐसे में तमाम ग्रामीणों को देखा जा सकता है कि वो कवायद करते हुए किसी भी तरीके से कोशिश ये कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल का बचाव कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा अमरूद बाज़ार में बेच करके कुछ पैसा कमा सके, जिससे आने वाले समय में वो अपने परिवार का गुजारा कर सके। बहरहाल प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन ने एक तरफ तमाम गाँवों में नावों का संचालन शुरू करा दिया है, वहीं गाँवों में राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है, जिससे ग्रामीणों को खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। बहरहाल कटरी के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति लगातार विकराल होती जा रही है और पानी लगातार यहां पर बढ़ता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। बात अगर कन्नौज की करें तो यहाँ पर भी नदी नाले उफान पर है। गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। कासिमपुर गांव में कई घर जलमग्न हो चुके हैं। कई इलाकों में बाढ़ की मार है और बढ़ते खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। पीड़ितों को राहत शिविरों में भेजा गया है। तो गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने, लोगों के घर डूब चुके हैं और साथ ही साथ जो घरों के अंदर रखा सामान था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आप सोचिए कि यहाँ पर कभी आशियाने बसा करते थे, लेकिन अब यहाँ पर पानी बह रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और सोचिए झुग्गी झोपड़ी वालों का क्या हाल होगा, क्योंकि उनका घर तो तिनकों से ही बना होता है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पानी है वो घर में इस्तेमाल हुई लकड़ी और तनों को बर्बाद करता नजर आ रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।